कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। बकौल अच्छन भाई के माना के निजाम का पंजा और शिकंजा बड़ा मजबूत है, वसाइल बेशुमार हैं। माना के सियासतदान भी उसके सहूलतकार हैं, हर जुल्म के हिस्सेदार हैं, जज भी सियाहकार हैं। माना के बड़े बड़े मौलवी भी बेसवादे निकले, दीन के लबादे में बौने प्यादे निकले। माना के वतन अजीज के बड़े बड़े दानिशवर भी नौटंकी निकले, भांड निकले, जोकर निकले। बड़े बड़े सहाफी भी करप्ट अशराफिया के नौकर निकले। माना के कप्तान की दी हुई अमानत में खिलाड़ियों की खयानत निकली। पीटीआई की अपनी कयादत बददियानत निकली। माना के हम भी बहसियत कौम मुनाफिकीन हैं, घर बैठकर टीवी पर तमाशा देखने वाले तमाशबीन हैं। इन सारी सहूलतों के बावजूद, इन सारी रफाकतों के बावजूद, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर तक की सारी ताकतों के बावजूद ये निजाम फंसने लगा है, क्योंकि कुदरत का निजाम अपना शिकंजा कसने लगा है। ये सुनकर मैंने अच्छन भाई से कहा कि अच्छन भाई क्या आप बुखला गए हैं, सटिया गए हैं, पगला गए हैं? इतना बड़ा दावा आप किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब के लिए उसकी अपनी पार्टी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही। उसकी एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है और उसकी पार्टी एहतजाज की हल्की हल्की ढोलकी पर अपनी हल्की हल्की कमर लचका रहे हैं। उसकी पार्टी पहले धड़ों में बटी हुई थी, अब टुकड़ियों में बटी हुई है, और वो टुकड़ियां जहां बैठी हैं वहीं बैठी, वहीं बैठकर वो इनकलाबी एहतजाजी ड्रामे रचा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ नौजवान सभाबी में इकट्ठे हो रहे हैं, मगर उसी सूबे की जहां पीटीआई की हुकूमत है वही पुलिस उन नौजवानों को मार पीट रही है। पूरे मुल्क में खौफो हरास है, बुज़दिल अवाम हाथ में रिमोट लेकर टीवी पर तमाशा देख रहे हैं। पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खान साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, मगर खान साहब की अपने शगीरत खिलाड़ी जिनकी जिंदगियां बनाई, जिनके कैरियर बनाए, जिन्हें हीरो बनाने में खान साहब का अहम किरदार रहा, मगर आज जब खान साहब की एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है, इन बेहिस्सों ने एक लफ्ज तक नहीं बोला, इनकी ज़बान तालू से चिपक गई है, इनकी ज़बान को लकवा मार गया है। इन्हें डर है कि हक की आवाज बुलंद करते हुए कहीं इनसे इनके टीवी शोज में जाना बंद ना हो जाए, कहीं इनके पीसीबी से किए गए या किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म ना हो जाएं। ये बेहस और बुज़दिल तकरीबन सारे ही करोड़पति हैं, उसके बावजूद ये सब इतने भूखे हैं कि इन्हें अपने रोजगार की पड़ी है। और जज ने 48 घंटे तक रिटर्न में ऑर्डर ही नहीं दिया, वो रिटर्न में ऑर्डर नहीं दे रहा। तो ऐसे में अच्छन भाई बताइए, आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे इस जालिम निजाम का शिकंजा ढीला पड़ेगा, पंजा ढीला पड़ेगा और खान साहब रिहा होकर के बाहर आ जाएंगे? तो अच्छन भाई ने हमको बताया कि देखिए, ये जो खान साहब की आंख की बीमारी की खबर को बाहर लाया गया है, ये रायता निजाम के अंदर से फैलाया गया है और ये रायता इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब इस रायते को समेटना नामुमकिन है, लिहाजा खान साहब को जेल में रखना भी नामुमकिन है। अब इस निजाम को खान साहब को रिहा करना ही पड़ेगा, वो चाहे बनी गाला में शिफ्ट करें, अल शिफा में शिफ्ट करें या शिफा में शिफ्ट करें। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक ये रायता फैल गया है और आंख भी तकरीबन जाया हो चुकी है। इससे ज्यादा ये निजाम कौन सा जुल्म करना चाहता है? हालांकि सुनने में आया है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में एक जेल बन रही है और उस जेल में खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और वहां आकर के उनका इलाज किया जाएगा। ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि वो जो जेल बन रही है उसके अंदर कौन कौन जाएगा और किस किस का इलाज किया जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। क्योंकि इनसे पहले भी बड़े बड़े उन्हें धमकियां दी, ऐसे ऐसे लोग आए जो कहते थे हम माई बाप हैं, मगर ऐसा वक्त आया कि वो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सके। जो कहते थे हम जमीनी खुदा हैं, उनका पेशाब बेड पर ही निकल जाता था, वॉशरूम तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, इस वक्त छोटा मोटा एहतजाज जारी है। केपीके के नौजवान सवाबी में और इधर उधर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को इतनी ताकत दे, हिम्मत दे कि ये अपने हक के लिए, सही के लिए, सच के लिए, हक के साथ खड़े होने की हिम्मत पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम में, खास तौर पर पंजाब, हालांकि पंजाब में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब में बहुत ज्यादा पामाल हुआ है, औरतों को घसीटा गया है, उम्मीदवारों की बहनों, माओं को, खालाओं को उठाया गया है। पंजाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत पंजाब के आम लोगों को, वर्करों
ورکر بیچارہ پہلے بھی نکلتا ہے کٹ کھا کے باہر آ جائے. عام لوگوں کو باہر نکلنے کی ہمت عطا فرمائے. اس لیے نہیں کہ وہ آ کے مار دھاڑ کریں, جلاؤ کھراؤ کریں, نہیں, اپنے جائز حق کے لیے, پر امن احتجاج کے لیے. جو کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, بھیا عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ہی ضائع ہو چکی ہے. یہ نظام ان کی آنکھ سے کھیل چکا ہے. یاد رکھیے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.